मैंने पुराने दियों को नया जैसा रूप देकर बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव पीस बनाया था। आप आगे व्लॉग में देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी संध्या और आज है दिन रविवार का। मैं 2 दिन के लिए भागलपुर गई हुई थी, शनिवार और रविवार। फिर सोमवार को इनकी ऑफिस है तो हम रविवार के ही रात में वहाँ से निकल जाएंगे। और मैं ली मार्केट में जाकर ग्रीन कलर की लाख की चूड़ियाँ मुझे देना था सभी को, देवरानी जेठानी सबको और अपनी नंदों को। तो मैंने सबके लिए लिया था। चूड़ियाँ ली मैंने लाख की, आलता, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी। और ये मुझे ईयरिंग मैं अपने लिए ली थी। इसका नग बहुत ही प्यारा था और ये है इंस्टेंट मेहंदी। जब मैं लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत ही सुंदर पूजा की थाल ढकने के लिए ये बहुत ही सुंदर मुझे मिल गया था, जो कि वेलवेट का था। काफ़ी सस्ता मिला। और ये है 180 का की होल्डर, ये भी मैं वहीं पर ली। और रविवार की रात मैं निकल जाती हूँ पटना के लिए हस्बैंड और बेटे के साथ। और ये है सोमवार का के दिन का सुबह का। और इस दिन कुछ हो गया था कि मैं लगेज नीचे सोसाइटी में भूल गई थी। तो हस्बैंड चिढ़ा रहे थे और मैं हंस रही थी कि नहीं नहीं मैं लाने वाली थी एक्चुअली। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये सोमवार के ही दिन के शाम का है जब मुझे मालूम हुआ कि आज ही कुछ गेस्ट आ रहे हैं। पर कहते हैं ना, जो मेहमान होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊं, पर आज के ही दिन आए थे तो मेरे पास ऐसी कुछ ज़्यादा वेजिटेबल नहीं थी घर में। तो मेरे पास 1-2 टमाटर थे। मैं उसमें इमली ऐड करके बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी चटनी बनाई। इधर मैं सत्तू की तैयारी करके रख दी थी। आप मूंग दाल का भी कचौड़ी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो और मैं यहाँ पर मोइन डालकर गेहूं के ही आटा की कचौड़ी बनाऊंगी। काफ़ी अच्छा बना था। जब आप उसमें अच्छे से मोइन देते हैं तो अच्छी कचौड़ियाँ निकलती है। तो मैं सारा कुछ प्रिपरेशन करके पहले से रख देती हूँ। यहाँ मैं वेलकम ड्रिंक के लिए मैं ग्लास वगैरह प्रिपेयर कर रही थी। और मैं पहले भी बता रखी हूँ आप लोगों को कि आप अगर कुछ चीज़ें पहले से करके रखते हैं तो बहुत आसानी होती है। गेस्ट आ भी गए हैं तो आप 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छी थाली आप तैयार कर सकते हो। यहाँ मेरी इमली की चटनी बन गई थी। यहाँ पर मैं कुछ स्वीट डिश निकाल कर बाहर रख दी थी क्योंकि 2 ही मेहमान आ रहे थे। तो वो लोग आ जाते हैं तो उसके बाद मैं यहाँ पर पहले तो मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आने के बाद उनको मैं दूँगी वेलकम ड्रिंक सबसे पहले। तो वो लोग आ गए थे तो मैं यहाँ पर ड्रिंक रेडी करके उनको जाकर दे देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ तलने के लिए। और ये लगभग 7:30 हो रही थी। तो मैं भी साथ में पी लेती हूँ जाकर उनके शरबत और बैठकर बातें कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ कचौड़ियाँ तलने के लिए। आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, सेवई वगैरह आप अगर बनाकर घर पर पहले से भून कर रख देते हैं तो बहुत आसानी होती है और 1 घंटे में बहुत अच्छी थाल आप बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखते ही सारी चीज़ें मेरी हो गई थी 1 घंटे के अंदर। और मेहमान काफ़ी खुश थे खाना खाकर, बोले काफ़ी पसंद आया। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो जो अभी गेस्ट आए थे हमारे घर पे, वो मेरे लिए क्या लेकर आए थे। मतलब मेरे लिए घर के लिए लेके आए थे। एक इस तरह का कुछ कैरी बैग था जो वो भैया थे, वो इस तरह का उन्होंने खुद से पेंट किया। आप देखिए कितना खूबसूरत। मतलब मैं कला को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। मैं खुद कुछ ना कुछ करती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई अपना एफ़र्ट डाल के कितना खूबसूरत बनाया है। तो इसके अंदर क्या है वो तो मैं बाद में देखूँगी, बट ये जो उन्होंने बनाया है ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। इतना खूबसूरत है और इतना सुंदर बारीकी इसमें काम है, ये मुझे बहुत अच्छा। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। क्या है देखती हूँ। अच्छा ये है हाँ, स्वीट्स आइटम है। और जो भी दिया उन्होंने बहुत ही प्यार से दिया है। और ये है, अच्छा ये है चूड़ियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सावन चल रहा है तो मैंने भी उनको दिया, जो दीदी आई थी। और उन्होंने मुझे कुछ इस तरह का बैंगल दिया है। ये है सिंदूर और कुछ है शायद इसके अंदर। ये है, क्या है, अच्छा ये है बिंदी। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही प्यारा है। और ये है सिंदूर, सॉरी सिंदूर नहीं, सिंदूर तो इसके अंदर है। ये है मेहंदी। और मैंने भी उनको चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी दिया। तो ये सबसे सुंदर जो मुझे लगा वो है ये। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है दिन मंगलवार का
और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह 4:30 बजे ही आज मैं उठ गई थी, काफ़ी सुबह। तो मुझे अपने लिए बहुत टाइम मिल गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से तैयार हुई हूँ। आज मैं वॉक पर भी नहीं गई थी, थोड़ा सा कभी कभी आलस हो जाती है ना, तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तो मैं सोची थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो मैं जब वॉक पर नहीं गई तो मुझे टाइम मिल गई खुद के लिए और मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं पूजा पाठ वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं बनाई थी मिक्स चीला, जिसमें गेहूं का आटा, चावल का आटा और बेसन से मैं बनाई थी मिक्स वेजिटेबल डालकर। और यहाँ पर मैं हस्बैंड को सुबह का नाश्ता दे रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं लंच लेकर, और यहाँ मैं बेटे के लिए बना रही थी चना चाट, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर की हूँ। और अभी है दोपहर का टाइम, लगभग 1:30-2 बज रहे थे। तो यहाँ मैं कपड़े उठाकर ले आई थी, क्योंकि कपड़े सूख गए थे। थोड़ा टाइम मिला तो मैं इसे तह लगाकर रख देती हूँ, क्योंकि आयरन के लिए देना था। और फिर बेटे ने पीछे से आवाज़ लगाई कि उसे भूख लग गई है। तो मैं उसे इशारा में बोल देती हूँ कि बस 2 मिनट रुको, मैं तुरंत आती हूँ, उसके बाद हम दोनों ही लंच कर लेंगे। तो मैं कपड़े रख कर चली जाती हूँ, लंच उसे दे देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ। और आप सब भी टाइम से अपना लंच ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता है खुद के लिए फिर से। तो मैं सोची आज मेरा मन हो रहा था कुछ डेकोरेशन के हिसाब से कुछ ऐसी पीस ख़रीदूँ या तो मैं कुछ बनाऊँ। तो ये पुराने पड़े दिए थे मेरे पास, कुछ 1-1.5 साल ही हुए होंगे, हाँ 2 साल हुए होंगे। लेकिन मैंने इसे बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया है कि मैं ऑयल डाली या फिर पानी, कुछ नहीं। पर वो ब्लैक सी पड़ गई थी। मैं सोची हमेशा नया ही हमें क्यों ख़रीदना है, क्यों ना जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही है तो उसे नया लुक हम दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम कर सकते हैं। तो मेरे पास थी फैब्रिक कलर। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट हमेशा, तो मैं सोची आज मैं ट्राई करती हूँ और काफ़ी अच्छी बनी थी, आप आगे देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसे गोल्डन कलर से मीडियम पहले मैं मिलाकर थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में कर देती हूँ। और पूरे दिया को मैं पहले उसके जो बेस है गोल्डन कलर से मैं कलर करती हूँ, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगी थी। उसके बाद वो ड्राई जब हो जाता है तो मैं रेड और पिंक मिक्स एक कलर होती है, उस कलर से मैं साइड साइड कलर कर देती हूँ किनारे पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी देखने में। और इसके बाद मैं लेती हूँ ग्लास मिरर छोटे छोटे, तो मैं उसे डेकोरेट कर देती हूँ। बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं कुछ नई चीज़ें मैं ले आई हूँ बाहर से ख़रीद कर, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे 2 तरीके से बनाई थी, आप देख सकते हैं। इसे मैं प्लेन भी रखी हूँ, एक तरीका ये है, और दूसरा मैं रखी थी रेड कलर का ग्लिटर पेपर, जिसे मैं स्टोन वहाँ भी लगाई, और जब मन किया तो कभी रेड रख सकती थी और कभी प्लेन भी। तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले बताइए मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। मैंने आज ईयरिंग बहुत बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े मैं नहीं पहनती हूँ, तो और ये मैंने आज पहना है बैंगल कुछ इस तरह का। और यहाँ पे मेरा चल रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ और आपसे बताइए कैसे हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आज मुझे काफ़ी खाली टाइम मिला था, क्योंकि मैं आज मॉर्निंग में उठ गई थी और मैं आज वॉकिंग भी नहीं गई थी। तो मैं सोची चलो इसको यूज़ कर लें, क्योंकि खाली दिमाग में बहुत इधर उधर की टेंशन आती है। तो इससे अच्छा है हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर लिया करें। तो यहाँ पर चल रही थी एसी और मुझे हो रही थी काफ़ी गर्मी, क्योंकि मैंने बाल को कुछ इस तरह से रखा था तो मैं बाहर नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैं इस रूम में आकर यहाँ पर मैंने इस तरह से सेटिंग किया, और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये पूरा समझिए ये पुराना हो चुका था, तो मैं सोची इसको नया लुक देने के लिए क्यों ना मैं इसे कलर करूं। तो मैं इसे कलर की हूँ। एक तरीके से हम ऐसे रख सकते हैं और इसको दूसरे तरीके से, जैसे मेरा मन है कि यहाँ ये रेड ना हो, तो मैं इसे इस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। तो ये कुछ तरह इस तरह से लगेगा देखने में। और ये मैं जो पहले कलर करके रखी थी इसे भी मैं कंप्लीट करूँगी। इसके साथ में एक और है, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों मैं ऐसे करके रखूँगी। इसे भी मैं कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊँगी ऐसे। ये आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास मिट्टी के 2 दिया स्टैंड थे, तो दोनों को मैंने गोल्डन कलर से कलर कर दिया, क्योंकि मैं एक सेट रेडी करना चाहती थी। इसके साथ एक और है, तो सबको मैं गोल्डन कलर से और सेम कलर कॉम्बिनेशन में उसमें भी डालती हूँ। और बताइएगा
आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।